क्वेश्चन नंबर 5, linear equation in one variable. In this, one variable is given and two constants are given. The first question is 6x plus 14 is equal to 6x plus 14 is equal to 16. Here you can see only one variable is given and two constants are given. In this way, we will transfer the constant which is with the variable to another side, that is right hand side. दोनों कांस्टेंट को एक साइड में कर लेंगे. इक्वल टू जो बीच में होता है उसके जस्ट दिस साइड में लेफ्ट हैंड साइड होता है और राइट साइड इधर होता है. तो दोनों कांस्टेंट को एक साइड में करेंगे, चाहे वो लेफ्ट हैंड में हो चाहे राइट हैंड में हो. तो यहाँ यू विल राइट 6x इक्वल टू 16 और प्लस 14 जब ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 14. तो 6x इक्वल टू 2. 16 माइनस 14 इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ प्लस 14 था. राइट साइड में जैसे ही जाएगा तो माइनस हो जाएगा. तो x इक्वल टू 2/6. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. x इक्वल टू 1/3. तो next question is in which two variables are given. 7 plus 5x. 7 plus 5x minus 3x is equal to 21. Here you can see two variables are given. We have to notice what is the relation between two variables. If there is minus, that means we have to subtract the second variable from the first variable. And constant term should be transferred to another side. So in this way, when you will subtract 5x minus 3x, you will get 2x is equal to 21. And this 7 will be transferred to this side. There is no sign before 7, that means it is plus. तो प्लस 7 जब जाएगा तो क्या होगा? माइनस 7. तो 2x इक्वल टू व्हाट? 21 minus 7, that means 14. x इक्वल टू, now you have to see the relation between 2 और x. When the question is written in this form, that means they have got the product, यानी 2 और x का प्रोडक्ट है. इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है. तो x इक्वल टू 14 अपॉन 2. 2 7 जा 14. x इक्वल टू 7. ठीक है. क्वेश्चन थर्ड. सपोज दैट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, नॉट थर्ड, आई जस्ट वांट टू टेल यू फोर्थ. 6 in bracket 5x minus 2 plus 12 is equal to 30. Here you can see there is bracket. यहाँ bracket है. तो first of all you have to transfer the constant term. Constant term को पहले transfer कर लें. And rest of the questions write as usual. जैसे दिया वैसे लिख लिए. 30 और plus 12 को जब राइट साइड में ले जाएंगे तो ये होगा माइनस 12. 6 इंटू 5x माइनस 2 इक्वल टू 13 माइनस 12 व्हाट? 18. नाउ यू कैन सी हियर 6 हैज रिलेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन विथ 5x माइनस 2. इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन का साइन है. जब इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो एक डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा. तो 5x minus 2 is equal to 18/6. 6 3 जा 18. 5x minus 2 is equal to 3. अब माइनस 2 को राइट साइड में ले जाएं तो प्लस 2 हो जाएगा. 5x is equal to 3 minus 2 plus 2. 5x is equal to 5. तो x is equal to 5 upon 5. 5 1 जा 5. That means x is equal to 1. Now I want to tell you
One more questions of this question. One more option of this question. Question last, that is question number 9. What is there in question number 9? It has given in division form like this. जब कोई भी क्वेश्चंस डिवीजन फॉर्म में हो तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अपान में लिखा है, दैट मीन्स ये डिवीजन फॉर्म में तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 12 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 5 हो जाएगा। 12 माइनस एक्स इक्वल टू 5 का जब एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो 5x। अब एक वेरिएबल लेफ्ट हैंड में है, दूसरा वेरिएबल राइट हैंड में है, तो लेफ्ट हैंड वाले वेरिएबल को भी राइट हैंड में सेंड कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो 12 इक्वल टू 5x और माइनस एक्स जब जाएगा तो प्लस एक्स, तो 12 इक्वल टू 6x। 12/6 इक्वल टू x, 6 2 जा 12, यानी 2 इक्वल टू x। x इक्वल टू 2 या 2 इक्वल टू x, इट इज सेम। One more questions I want to tell in this exercise, that is different question. Option 7. 4 minus 4 x minus 5 is equal to 2 minus x minus 6. If this type of questions are given, so first of all you have to रिमूव द ब्रैकेट। इसमें ब्रैकेट को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे रिमूव करेंगे ब्रैकेट? इसमें दोनों साइड में 4 एज यूजुअल और -4 का x में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x चूंकि पॉजिटिव है और माइनस का जब प्लस में होगा तो माइनस होगा और 4 का x में होगा तो -4x। माइनस इंटू माइनस प्लस 4 5 जा 20 इक्वल टू, फिर 2 का भी 2 में करेंगे, 2 2 जा 4 माइनस 2 का x में 2x, और फिर ये चूंकि 6 में 2 का मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, ये आउट ऑफ ब्रैकेट है, ये अपने आप में कांस्टेंट है, भी है। नाउ वी विल डू एडिशन और सब्ट्रैक्शन। 4 and 20 both are in positive, so both will be added. So 4 plus 20 is equal to 24 minus 4x is equal to 6 is negative and 4 is positive, but we are saying that 6 is greater than 4, so we will put the sign of 6 का साइन रखेंगे और 6 में से 4 को माइनस करेंगे, तो 6 minus 4 2 एंड -2x। अब इसमें वेरिएबल्स को एक तरफ करेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे, तो -4x को हम इधर ले जाएंगे और -2 को इस साइड में लाएंगे, तो 24 और -2 जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो +2। राइट साइड में -2x ऑलरेडी दिया है और जब -4x को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा +4x। तो 24 plus 2 इक्वल टू 26 minus 2x plus 4x, तो +4 में से -2 निकाल देंगे तो 2 बचेगा। 26/2 इक्वल टू x। 2 से इसको डिवाइड कर दिए तो ये हो गया आपका 13 इक्वल टू x। इन दिस वे दिस क्वेश्चंस आई think may be finished. If you will get any problem, you can ask, and tomorrow I will tell you the last question, question number 10 only, that is different from other questions.